अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मिस्टर रफ़ी अहमद अपने यूट्यूब चैनल सर रफ़ी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से इस वक्त आपके सामने मौजूद हूँ। मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर और वर्किंग ऑफ हार्ट जो है, ह्यूमन हार्ट, वो तो बायोलॉजी के अंदर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और उसको याद करना पड़ता है। लेकिन इसके लिए जो मैंने छोटी सी एक स्टोरी या एक सिंपलेस्ट वे से मैंने आपको उसका ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम समझाया है। आप इसको अगर गौर से देख लेंगे तो जब पूरा एक मेन थीम आपके सामने हो आ जाएगा, तो फिर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और वर्किंग ऑफ हार्ट जो है आपके लिए कभी भी मसला मतलब नहीं करेगी। आप वीडियो को देखिए और अगर पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियो से आप बेनिफिट ले सकें। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ हार्ट के रिलेटेड आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। दीज पॉइंट्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ हार्ट बहुत ही क्लियर तरीके से। मैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपके सामने ये 4 चैम्बर्स मैं बनाने लगा हूँ। ये हार्ट है जी हमारा, और ये जो बॉक्स सा बनाया है इसको ये हार्ट जो है ये मैंने ह्यूमन हार्ट बना दिए। इस ह्यूमन हार्ट के टोटल 4 चैम्बर्स यानी 4 पार्ट्स होते हैं। इसमें ये बात बड़ी क्लियर आप लोगों ने याद रख लेनी है कि सेंटर से ये जो रेड लाइन है, इस रेड लाइन के लेफ्ट वाला ब्लड राइट की तरफ और राइट वाला ब्लड लेफ्ट की तरफ नहीं जा सकता। और डियर स्टूडेंट्स, ये हार्ट के ऊपर ये मैं रेक्टेंगल सी बनाने लगा हूं, इसको आप कंसीडर कर लें लंग्स की फॉर्म में। ये लंग्स हैं, और इसके बाद ये एंड पे यहाँ पर हम पाँव बना लेते हैं। एक फर्ज करें कि ये पाँव है, और पाँव जो है, ठीक है, जरा अजीब सा ही लग रहा है, पाँव भी कोई अच्छा स्ट्रक्चर जो है ना, गोल सा अच्छा सा तो नहीं बना। बहरहाल ये पाँव के अंदर एक सेल है कि जिसको ऑक्सीजन जो है वो हमें प्रोवाइड करनी है। तमाम बॉडी सेल्स को ही ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी होती है ताकि वो सरवाइव कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि जब लंग्स के अंदर ब्लड आता है तो नाक के जरिए जो ऑक्सीजन होती है वो लंग्स में पहुंच जाती है, और जब ये ब्लड जो है जब लंग्स से आउट होता है तो ये फुल होता है। आप ये समझ लें कि ये बिल्कुल फुल होता है किससे जी? ऑक्सीजन से। लिहाजा मैं इस ब्लड को जो है आपके सामने रेड एरो से शो करूंगा, तो ये ब्लड जो है ये चलना शुरू हो गया। अब जब ये ब्लड जो है लंग से निकलता है तो लंग से निकलने के बाद ये इस पार्ट की तरफ आता है। मैं थोड़ा सा आपको इसके पार्ट्स जो हैं, इनके जो नेम है वो मैं थोड़े क्लियर कर देता हूं आपको। यहाँ पे वो नेम कुछ ये हैं कि हार्ट के टोटल जो चैम्बर्स होते हैं वो टोटल होते हैं जी 4। ये हार्ट जो है मेरा ये वाला वैसे तो राइट है, लेकिन जो पेशेंट डॉक्टर के सामने इस तरीके से लेटा हो तो ऑल दो मेरा ये राइट है, लेकिन पेशेंट की ये साइड लेफ्ट वाली होगी।
और पेशेंट के लिहाज से ये साइड जो है ये राइट साइड्स हैं इसकी, ये दोनों राइट चैम्बर्स हैं और ये लेफ्ट है। ऊपर वाले चैम्बर्स को एट्रिया कहते हैं, तो लिहाजा ये वाला जो चैम्बर हो गया ये कहलाएगा जी लेफ्ट एट्रिया, और ये वाला पेशेंट के लिहाज से ये हो जाएगा जी राइट एट्रिया, और ये लोअर में है ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये वाला राइट वेंट्रिकल है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब ये ब्लड एंटर होता है यहां पर लेफ्ट एट्रिया में और ये चैम्बर भरना शुरू हो जाता है ब्लड से, और जब ये कंप्लीटली फिल हो जाता है तो फिर लेफ्ट एट्रिया कंट्रैक्ट करता है, और कंट्रैक्ट करते हुए एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि इसकी जो कंट्रैक्शन है उसके कंट्रैक्ट होने से ब्लड बैक फ्लो इसका ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि वाल्व होता है यहाँ पर प्रिवेंट करते हैं, बैकवर्ड फ्लो को नहीं जाने देंगे। देयर इज ओनली वे टू मूव दिस ब्लड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ब्लड यहां से ये रेड कलर के अंदर ये मूव हो जाता है जी, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो यहाँ पे भी यही सूरत हाल है कि ब्लड लेफ्ट एट्रिया में तो जा नहीं सकता, बिकॉज इट इज प्रिवेंटेड बाय द वाल्व, बट ब्लड कंट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल की वजह से ब्लड एओर्टा मेन नाली के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर जाना शुरू कर देता है। इस तरीके से ये ब्लड मूव करते करते मतलब का सेल जो है, पाँव का मैंने एग्जांपल दी, तो इसके पास आ जाता है। यहाँ पे ब्लड के अंदर ये जो ऑक्सीजन होती है वो जब ये कैपिलरीज के अंदर ब्लड मूव करता है तो जो ऑक्सीजन है वो सेल के अंदर डिफ्यूज हो जाती है, और उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो ब्लड के अंदर शामिल हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो डियर स्टूडेंट्स, जब किसी सेल से ब्लड वापस आता है तो उसका कलर ब्लू शो करते हैं, इट मींस लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये भी हार्ट की तरफ ही जाता है, लेकिन ये एंटर होता है इन राइट एट्रिया। जब ये ब्लड राइट एट्रिया के अंदर भरना शुरू हो जाता है तो राइट एट्रिया के कंट्रैक्ट होने से ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, और इसकी राइट वेंट्रिकल के कंट्रैक्ट होने के बाद blood goes to lungs for oxygenation। डियर स्टूडेंट्स, ये हार्ट जो है, ह्यूमन हार्ट, ये ऐसे ही है जैसे घर में पानी वाली मोटर होती है, और मोटर चला दें तो वो लगातार उसका काम है थोड़ा थोड़ा पानी को आगे भेजते जाना, थोड़ा थोड़ा। सेम हार्ट का भी एक मोटर का ही काम होता है। तो इस तरीके से ये हार्ट सर्कुलेशन जो होती है वो हमारे जिस्म के अंदर इसका प्रोसेस होता है। अगर डियर स्टूडेंट्स आपको मेरी ये सिंपल सी वीडियो है, इसमें टेक्निकल चीजों को डिस्कस नहीं किया, जस्ट एक आपको एक राउंड करवाना था कि लंग्स से
ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया को जाता है, लेफ्ट एट्रिया के कंट्रैक्शन से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से सेल्स की तरफ जाता है, वहां पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करके जब वापस आता है तो वो ब्लू कलर में होता है। इसमें एक और थोड़ी छोटी सी चीज जो डिस्कस करना मैं चाह रहा हूं आपके साथ, वो मतलब ये सिंपल सी है कि आम तौर पे हमारी जो ब्लड वेजल्स, जैसे ये रेड कलर की है, इसको ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, इसको हम कहते हैं जी आर्टरी। और ब्लड वेसल वो वाली जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जैसे ब्लू कलर में है, इसको हम कहते हैं जी वेन। लेकिन आपको ये बात बड़ी जो है ना ज़हन में रखनी होगी कि जो वेजल्स लंग्स और ये देखें जी, जिसको मैं ये जो ये एरिया ये वाली आल्दो कि इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही मूव कर रहे हैं, लेकिन जो वेजल या नाली लंग्स और हार्ट के दरमियान में होती है, उनके नेम जो है थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जो है मसलन होना तो ये ऑक्सीजन वाली जो ये ब्लड लेके जा रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होना तो इसको आर्टरी चाहिए, बट इट्स नेम इज पल्मोनरी वेन, इसको कहते हैं जी। और दूसरी नाली जो कि आपके सामने ये जो हार्ट से ब्लड लेकर लंग्स तक जाती है, और ये क्लियर है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे जिस्म में जितनी भी वेजल्स हैं उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली को तो वैसे वेन कहते हैं, लेकिन हार्ट और लंग्स के दरमियान में जो कनेक्शन वाली वेजल्स हैं उनके नाम थोड़े उल्टे हैं। जैसे राइट वाले को ये पल्मोनरी वेन लिखा, इसको हम इसका नाम जो है वो है जी पल्मोनरी आर्टरी। यानी वो नालियां जो हार्ट और लंग्स को कनेक्ट करती हैं, उनके नाम बाकी बॉडी की जो वेजल्स हैं उनसे अपोजिट होते हैं, और साथ में पल्मोनरी भी लगा देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये मेरी थोड़ी सी कोशिश पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि छोटे छोटे मजेदार से आपको टिप्स मैं बताता रहूंगा जो आपकी एजुकेशनल लेवल को स्ट्रांग भी करेंगे और आपकी दिलचस्पी भी बढ़ाएंगे। अल्लाह हाफिज।